तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 10 बड़े वादे किए थे। अब इतने साल बाद वक्त आ गया है कि इन वादों का एक रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। तो आज हम इन वादों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, वो भी सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के साथ। कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं, सिर्फ जमीनी हकीकत। तो असली सवाल क्या है? 10 वादे और अब कुछ साल बाद आखिरी स्कोर क्या रहा? इन 10 में से कितने वादे पूरे हुए, कितने आधे अधूरे रह गए और कितने वादे बिल्कुल ही पूरे नहीं हुए? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते। इससे पहले कि हम एक एक वादे की गहराई में जाएं, ये रहा टीएमसी के 2021 के वादों का फाइनल स्कोर कार्ड। 10 में से 4 वादे पूरी तरह से डिलीवर हुए हैं, 3 वादे हैं जो या तो अधूरे हैं या कहीं बीच में अटके हुए हैं, और 3 वादे सीधे सीधे फेल हो गए। अब चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं, यानी वो वादे जो टीएमसी ने सच में पूरे करके दिखाए। लिस्ट में सबसे पहला है लक्ष्मी भंडार। टीएमसी ने वादा किया था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए और SC/ST महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और देखिए, ये वादा न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि इसमें दी जाने वाली रकम को और बढ़ा भी दिया गया। अब जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए और SC/ST महिलाओं को 1200 रुपए हर महीने मिलते हैं। और इस स्कीम के बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है इसका स्केल। आज की तारीख में 2.2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस योजना का फायदा उठा रही हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है और इसका जमीनी असर कितना ज्यादा होगा। दूसरा वादा था स्वास्थ्य साथी योजना। टीएमसी ने वादा किया था कि हर परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और ये वादा भी पूरा हुआ। ये स्कीम आज पश्चिम बंगाल की लगभग पूरी आबादी को कवर करती है और हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। तीसरा सफल वादा कृषक बंधु। किसानों को दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना करने का वादा किया गया था और इसे पूरा किया गया। इस योजना से राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। और चौथा वादा जो पूरा हुआ वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ये स्कीम भी पूरी तरह से चालू है। तो ये थे वो 4 वादे जो 10 में से पूरी तरह निभाए गए। अब बात करते हैं उस ग्रे एरिया की, वो वादे जो न तो पूरी तरह से सफल हुए और न ही पूरी तरह से फेल, ये बीच में कहीं अटके हुए हैं। 5वां वादा था हर घर में पाइप से पीने का पानी पहुंचाना। टारगेट था 100% कवरेज का, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक सिर्फ 56% घरों में ही फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। सरकार ने अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए 2028 की नई डेडलाइन दी है। मतलब साफ है कि ये वादा अपने ओरिजिनल टाइम पर तो पूरा नहीं हो पाया। छठा वादा था हर परिवार के लिए पक्का घर। वादा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जमीन पर यह स्कीम राज्य और केंद्र सरकार के बीच फंड्स को लेकर चल रही खींचतान में फंसकर रह गई है। नतीजा, अनगिनत परिवार आज भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। 7वां वादा शायद सबसे ज्यादा विवादित है, हर साल 5 लाख नौकरियां। सरकार तो दावा करती है कि हर साल 5 लाख नौकरियां पैदा हो रही हैं। मुख्यमंत्री का तो दावा 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल, इकोनॉमिस्ट और लेबर स्टैटिस्टिक्स कुछ और ही कहानी कहते हैं। वो बंगाल से बाहर काम करने जाने वालों की बड़ी संख्या की तरफ इशारा करते हैं, जिससे सरकार का ये दावा बहुत ज्यादा विवादित और अनवेरिफाइड हो जाता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वो वादे जो कभी पूरे ही नहीं हुए, या इससे भी बुरा, जो पूरी तरह से उल्टे पड़ गए। 8वां वादा था स्कूल सर्विस कमीशन यानी SSC के जरिए सरकारी नौकरियां देना, और ये वादा टीएमसी सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक बन गया। एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े घोटाले की वजह से रद्द कर दिया। चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 2016 में 25,753 टीचर्स और स्टाफ की भर्ती हुई। बाद में जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि OMR शीट्स यानी आंसर शीट्स के साथ छेड़छाड़ की गई, मार्क्स बदले गए और सबूत मिटाने के लिए उन्हें कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया। ईडी ने एक टीएमसी विधायक से जुड़ी 57 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की, और अंत में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 25,753 अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया इतनी ज्यादा दागी थी कि इसे सुधारा ही नहीं जा सकता। 9वां वादा था महिलाओं की सुरक्षा का। टीएमसी ने एक सुरक्षित बंगाल का वादा किया था, लेकिन अगस्त 2024 में कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो हुआ,
उसने सबको हिलाकर रख दिया। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश में डॉक्टरों और आम नागरिकों के बीच गुस्से की लहर दौड़ा दी। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर खुद संज्ञान लेना पड़ा, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी विफलता का प्रतीक बन गया। और अब 10वां और आखिरी वादा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। टीएमसी ने एक साफ सुथरी सरकार का वादा किया था, लेकिन पिछले कुछ साल कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामलों से भरे रहे हैं। इनमें कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, नारदा स्टिंग ऑपरेशन और जैसा कि हमने अभी देखा एसएससी भर्ती घोटाला शामिल है। ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है, ये जनता के पैसे का सीधा नुकसान है जो विकास के कामों में लग सकता था। कई टीएमसी नेता आज भी सीबीआई और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज की जांच का सामना कर रहे हैं। तो ये थे वो 3 वादे जो पूरी तरह से फेल हुए। अब वक्त है इस पूरे विश्लेषण को एक साथ देखने का। तो ये है फाइनल स्कोर, 4 पूरे हुए, 3 पेंडिंग और 3 फेल। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी वेलफेयर स्कीम्स सफल रहीं, वहीं पानी और घर जैसी बुनियादी ज़रूरतें अटक गईं, और नौकरी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे बड़े वादे पूरी तरह से टूट गए। ये है पश्चिम बंगाल के लोगों से किए गए 10 वादों का पूरा रिपोर्ट कार्ड। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर पिछली बार 10 में से 3 वादे फेल हो गए, तो आने वाले वादों की क्या गारंटी है? ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक सवाल है, और हर वोटर को ये सवाल पूछने का पूरा हक है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कौन सा वादा बंगाल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था? नीचे कमेंट्स में जरूर